आज हमारे साथ शुभम हैं। शुभम अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस, क्या क्या इन्होंने देखा ज़िंदगी में और किस तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को मैनेज किया और क्या इनका मैसेज है हम सब के लिए, आज शुभम से बातचीत करेंगे। तो शुभम, आप पहले बताइए सारा अपना डिटेल में कि कब आपको डिटेक्ट हुई, किस तरह से क्या हुआ और किस तरह से आपको इसका मैनेजमेंट सीखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम शुभम है, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे ये प्रॉब्लम जो है 2019 में मतलब स्टार्टिंग हुई थी, लाइक वीकनेस। तो मुझे स्टार्टिंग में तो बैठने उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में, बट फिर उसके बाद मैंने पीजीआई चंडीगढ़ में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया और पीजीआई वालों ने मुझे दिए स्टीरॉयड्स। तो स्टीरॉयड्स लेने के बाद मुझे पहले तो अच्छा लगा, मैंने कंपनी फिर से रिकंटिन्यू कर ली, बट आफ्टर 3 to 4 मंथ मुझे बहुत तेज़ी से वीकनेस हुई। उसके बाद क्लियरली डायग्नोज हो चुका था 2020 में लिम्ब-गर्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टाइप 2A। तो हिमाचल प्रदेश में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आप एक बार IEMD जाकर आप। तो मैंने 2021 में कैंप लगाया, फर्स्ट कैंप मैंने IEMD में। तो उस टाइम का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरे लिए अच्छा होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरी उस टाइम पे वॉकिंग थी और जब मैं इतने सारे पेशेंट्स को देखता था कि व्हीलचेयर पर हैं, तो मुझे अपने आप को कुछ ऐसा लगता था कि मैं बहुत अभी तक अच्छा हूँ। और मैंने फिर भी जो मेडिकेशन थी वो मैंने कंटिन्यू रखी, बट हाँ स्टीरॉयड मैंने अवॉइड कर दिए थे 2020 में। तो आगे जैसे आप कह रहे हो कि आप IMD में आए, फिर आपने थेरेपीज ली और फिर अभी आप 2 साल बाद आए हैं। तो जैसे इस पीरियड में मतलब आपने घर पे थेरेपीज करी या किस तरह आपने मैनेज किया, या डिटेरियोरेशन आपकी बढ़ी कि काफ़ी हद तक आप रोक पाए, किस तरह आपने इसको? जब मैं 2021 में फर्स्ट कैंप IEMD में मैंने लगाया, तब मैंने सभी को देखा, तो मेरे अंदर था कि हाँ मैं इनसे बेटर हूँ तो मेरी अभी लाइफ और चल जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। अभी भी उस टाइम पे भी मेरा 2021 में ऐसा था कि मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था, बट 2 साल हो चुके थे उस केस में। और 2021 में मैंने फिर जब देखा कि प्रॉब्लम और बड़ी, पहले तो जब IEMD आया अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने 6 से 7 महीने कंटिन्यूसली जो फिजियोथेरेपी थी वो मैंने मतलब मेरे घर में होती रही और कुछ इक्विपमेंट्स मैंने लगवाए घर पर, ताकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2021 में मैंने प्लान किया था IEMD आने का, बट सडनली मेरे साथ सितंबर ऑफ मंथ में एक इंसिडेंट हो गया, मैं हो गया अनबैलेंस। फिर अनबैलेंस होने के चक्कर में मेरे हिप में फ्रैक्चर हो गया और उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली, आपको लिम्ब-गर्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो आपको तो प्लास्टर लगेगा नहीं, क्योंकि अगर आपको प्लास्टर लग गया आप बेड पर आ जाओगे। तो उस केस में उन्होंने मुझे बोला कि आप जस्ट एक पेन किलर लेना, वो भी अगर पेन हुए तो मोस्टली वॉकिंग जैसे भी करो, चाहे सपोर्ट लेके करो, चाहे मम्मी की हेल्प लो, चाहे पापा की हेल्प लो। वंडरफुल। तो उस केस में वो मतलब मैच्योर्ड थे, मेरे को लगता है वो मे भी शायद अराउंड 70 की एज के होंगे, मेरा गेस है, बट हो सकता है उससे ऊपर नीचे हो। बट उन्होंने मेरे को बस यही बोला कि वॉकिंग नहीं छोड़नी है, बस कैसे भी कर तू। देखो आपको बहुत सही गाइडेंस मिली, बिकॉज इतने सारे केसेस होते हैं जो कि हार्ड प्लास्टर्स लगने की वजह से उनका चलना फिरना हमेशा के लिए छूट जाता है जी। तो ये आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली ऑर्थोपेडिशियन से कि आपको हार्ड प्लास्टर लगा के बिठाया नहीं गया और कितना भी पेन हो आप चलते रहो। ये वाली आपको जो एक गाइडेंस मिली ये बहुत ही सही मिली आपको। जी बिल्कुल मैम। फिर अभी मैं जब यहाँ पे अभी आया हूँ 2 साल के बाद, मेरे को कुछ और चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिली हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मैंने 2021 में नहीं देखी और 2023 में मैंने देखी हैं, और 21 में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी 2021 में कि वहाँ उस टाइम पे पेशेंट्स हमारे पास कम आते थे। कुछ अवेयरनेस तो हुई हमारे इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो 2023 में हमारे पास पेशेंट्स भी हैं और यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो मैंने 2021 में नहीं देखी हैं। तो मेरा अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है IEMD के साथ, और मैं तो सभी को बोलना चाहूँगा जो भी मतलब MD पेशेंट्स हैं उनको एक बार तो ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे, ताकि हमें जो है एक अदर फैमिली से मिलने का मौका मिलता है उसमें, और 2 चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं, लाइक उठना बैठना। हमें हमारा क्या स्टेटस है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, हमारा क्या स्टेटस है, फिजिकल स्टेटस, ये भी पता चलता है हमें सीखने में।
हम खुद भी जज कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में अभी तक कितनी परसेंटेज जो है अभी पावर बची है दूसरे को कंपेयर करके। कुछ खुद भी कर सकते हैं, या फिर कई चीज़ें हैं जो दूसरों में पॉजिटिव होती है और अपने में नेगेटिव होती हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अपने में पॉजिटिव होती हैं और दूसरे में नेगेटिव। तो हमें हर पर्सन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जहाँ पे हर स्टेट से पेशेंट्स आते हैं तो मेरा उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बट हाँ, मेरे को हिमाचल में इतने पेशेंट्स जहाँ नहीं मिले हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि हिमाचल में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मैं इस चीज़ में ये चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी पता चले हिमाचल की, कि इस चीज़ को आगे बढ़ावा दिया जाए और हर ज़िले में जो है इस चीज़ के बारे में बताया जाए। हिमाचल में एक बहुत बड़ा इशू रहता है एक्सेसिबिलिटी। बिल्कुल मैम। घर इस तरह से बने हुए हैं कि घरों से निकलना ही मुश्किल होता है, और फिर अगर घरों से निकल भी जाएं तो सड़कों तक पहुंचना मुश्किल है। तो ये वाला बहुत बड़ा फैक्टर रहता है हिमाचल में। बट नो डाउट कि अभी अवेयरनेस थोड़ी हुई तो है, और निकलने लगेंगे लोग कुछ बात सुन के। तो जब तक कोई इलाज नहीं आता है तब तक हमें फिजियोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैम। तो शुभम, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और ये जानने को मिला कि और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए एज ए टीम, और ज़्यादा अवेयरनेस करने के लिए, और स्पेशली हिमाचल के लोगों को बाहर निकालने के लिए, और किस तरह से हम क्या करें, किस तरह से उनको बाहर निकाल सके, इस पे थोड़ा और मंथन करेंगे। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले फिर पॉडकास्ट में मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।